प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर MA फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र नाटक, निबंध और आलोचना, इसके अंतर्गत स्कंदगुप्त नाटक और रंगमंच के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और नाटकों का रंगमंच पर प्रदर्शित करना नाटकों की अभिनयशीलता का रूप नाटक को प्रभावी बनाता है। नाटक दृश्य विधा है, इस दृष्टि से नाटक का अभिनय होना चाहिए। रंगमंच पर नाटक का अभिनय करना उसकी सफलता मानी जाती है। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के पहले मौलिक नाटककार हैं। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति एवं प्रतिभा से हिंदी नाटक साहित्य को नई दिशा दी। प्रसाद जी हिंदी नाटक साहित्य में परिवर्तन करने वाले और उसमें नवीनता का संचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्रसाद के नाटकों में कवि व्यक्तित्व मुखरित हुआ है। उनकी दार्शनिकता, चिंतन, मनन, ये भी उनके नाटकों में देखने को मिलता है। संस्कारनिष्ठ भाषा उनके नाटकों में प्रयोग की गई है। प्रसाद से पहले फारसी नाटक कंपनी हमारे यहाँ नाटकों का अभिनय करती थी, लेकिन प्रसाद ने उस फारसी परंपरा से हटकर साहित्यिक नाटकों की रचना की। इसका ये परिणाम हुआ कि नाटकों में अभिनेता में कई दोष आ गए। बहुत से आलोचक प्रसाद के नाटकों को अभिनेता की दृष्टि से ठीक नहीं मानते। बाबू गुलाब राय ने कहा कि रंगमंच की असफलता को प्रसाद के नाटकों का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसी भांति डॉक्टर भगवत शरण ने कहा है कि प्रसाद के जो अधिकांश नाटक है वे अनभिनय बतलाए गए हैं, तो उनका अभिनय नहीं किया जा सकता। अतः अभिनय की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों में कई दोष पाए जाते हैं। उनका हम संक्षेप में इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। पहला जो दोष है प्रसाद के नाटकों में वह यह है कि इनका जो क्लेवर है वह विस्तृत है। विस्तृत क्लेवर होने के कारण प्रसाद के नाटकों में कई दृश्य और कई अंक हैं। स्कंदगुप्त नाटक को हम देखें तो इसमें 5 अंक और 33 दृश्य हैं। इसका 2.5-3 घंटे में अभिनय करना बड़ा मुश्किल है।
कथानक में कुछ अस्वाभाविक घटनाएं भी आ गई है। जैसे नाटक के अंदर सहसा प्रवेश करने की घटना है। ये जो बातें हैं फारसी नाटक कंपनियों में देखी जाती है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी देखने को मिलता है। जैसे स्कंदगुप्त का अवंती दुर्ग में पहुंचना, बंदीगृह में पहुंचना आदि जो घटनाएं हैं ये आकस्मिक है। दूसरी बात यह है कि प्रसाद के नाटकों के अंदर दृश्यों की संख्या बहुत अधिक है। दृश्यों की संख्या अधिक होने के कारण अभिनय करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रंगमंच पर उनको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद ने रंगमंच का ध्यान रखे बिना ही नाटकों की रचना की है। स्कंदगुप्त को देखें तो 22 से अधिक दृश्य ऐसे हैं जिनकी साज सज्जा करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तीसरी बात जो प्रसाद के नाटकों के अभिनेता के अंदर परेशानीदायक है वह है पात्रों की संख्या अधिक होना। प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक है और जितने ज़्यादा नाटकों में पात्र होंगे उतनी अभिनय करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी साज सज्जा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रंगमंच भी होना चाहिए जहाँ वह अपना प्रदर्शन कर सकें। तो स्कंदगुप्त नाटक के अंतर्गत कई जो पात्र हैं जैसे महाबलाधिकृत है, महादंडनायक है, नंदीग्राम का दंडनायक है, सैनिक है, विभिन्न सखियां और दासियां, तो इनसे उनके पात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। 25 ऐसे अतिरिक्त पात्र हैं जिसके कारण इनके अभिनय करने के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौथा जो कारण है इनके नाटकों के अभिनय में परेशानी का वह है संवाद योजना। प्रसाद के नाटकों के अंदर जो संवाद है वह काफ़ी बड़े हैं, स्वागत कथन है और स्वागत कथन काफ़ी विस्तार लिए होने के कारण अभिनय करने वालों के लिए बड़ी परेशानी आती है कि वह इतने बड़े कथनों को कैसे याद रखें। तो नाटकों के अंदर स्वागत कथनों की भरमार है। और जो स्वागत कथन है वह काफ़ी बड़े हैं, विशेष करके जो स्कंदगुप्त के, मात्रगुप्त के और धातुसेन के जो स्वागत कथन हैं वह काफ़ी बड़े हैं। इस कारण अभिनय करने में इनकी परेशानी आती है। जैसे हम धातुसेन का एक संवाद देख सकते हैं। अहंकार मूलक आत्मक का खंडन करके गौतम ने विश्व आत्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा हो तो जितनी करुणा
करुणा की क्या आवश्यकता थी। तो इस प्रकार उनके जो संवाद है उनके अंदर संस्करणनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्करणनिष्ठ भाषा के प्रयोग के कारण भी अभिनय के अंदर बाधा पैदा होती है। पांचवी बात जो नाटकों के अभिनय में परेशानीदायक है वह है गीतों का प्रयोग। चूँकि जयशंकर प्रसाद पहले कवि थे और कवि होने के कारण उन्होंने अपने नाटकों में भी गीतों का प्रयोग किया है, लेकिन उनके जो गीत है वे भी काफ़ी दार्शनिकता लिए हुए हैं। दार्शनिक बोझिलता से युक्त गीतों की अधिकता के कारण प्रसाद के नाटकों का अभिनय करना मुश्किल है। यदि उनके गीत सरल, मधुर और प्रभावी होते तो वे नाटकों के अंदर काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकते थे, लेकिन उनके जो गीत हैं काफ़ी बड़े हैं, संस्करणनिष्ठ भाषा का प्रयोग है, कुछ दार्शनिक शब्दावली है। इस कारण जो दर्शक है उनको आसानी से समझ नहीं पाते। स्कंदगुप्त नाटक को हम देखें तो इसमें कुल 17 गीत हैं। उनमें से 7 गीत तो अकेली देवसेना गाती है। तो इतने अधिक गीतों को नाटक के अंदर सम्मिलित करना ये भी सामान्य दर्शकों के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको समझ पाना। हालांकि देवसेना के गीत प्रेरणादायक हैं, उनमें समर्पण का वेग है, उत्साह है, कर्तव्यनिष्ठा की भावना है। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण मिश्र के अनुसार प्रसाद के गीत अभारतीय हैं। उसमें प्रणय के स्थान पर छिछला रोमांस का प्रबल वेग है। ऐसे ही जो डॉक्टर दशरथ ओझा है उनके मतानुसार प्रसाद जी की जो नाट्य कला है का ज्यों-ज्यों परीक्षण होगा तो उसमें गीतों का अर्थ स्पष्ट होता जाएगा और गीतों का रहस्य खुलता जाएगा। उन्हें अभारतीय कहने का स्वर मंदा पड़ता जाएगा। लेकिन फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि जो गीतों की अधिकता है वह सामान्य दर्शकों के लिए बोझिल प्रतीत होती है, क्योंकि उनके गीतों में दार्शनिकता है और उस दार्शनिकता को सामान्य दर्शक आसानी से समझ नहीं सकते। छठी जो प्रसाद के नाटकों में अभिनय करने की जो परेशानी है वह है काव्यात्मकता। क्योंकि प्रसाद छायावादी कवि थे और कवि होने के कारण उनके नाटकों में भी उस कविता का प्रभाव देखने को मिलता है। संस्करणनिष्ठ जो भाषा है वह भी उनके नाटकों में देखने को मिलती है। हम प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक को देखें तो उसकी भाषा काव्यात्मकता लिए हुए है, जो उनकी कथा वस्तु की गतिशीलता में बाधक बनती है और रस में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे हम मातृगुप्त का कथन देखें, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहली प्रभा से आलोकित प्रभा का पीले पुखराज का सा एक महल था। उसी में नवनीत
की पुतली झांककर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिनय की दृष्टि से प्रसाद की जो नाटक है वह दोषपूर्ण है, किंतु इसका मूल कारण हिंदी रंगमंच का नाटकों के अनुरूप विकसित नहीं हो पाना था। अरे शंभू जी, दूसरी बात, इसमें बात आ जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने फारसी जो कंपनियां हैं उन नाटकों के विरुद्ध साहित्यिक नाटकों का सृजन किया था, जिसमें चिंतनशीलता, दार्शनिकता का पुट देखने को मिलता है। अपने नाटकों में अभिनेता के दोषारोपण के लिए प्रसाद जी ने स्वयं भी कहा है कि मेरी जो रचनाएं हैं ये तुलसीदत्त, सौदा या आगा असर की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तोली जानी चाहिए। मैंने जो नाटक हैं वह कंपनियों के लिए नहीं लिखे हैं, जो राहगीरों, अभिनेताओं को एकत्र कर कुछ पैसा जुटाकर चार मांगनी मांग लेती है और दुअन्नी, अठन्नी के, इक्के वाले, खोमचे वाले और दुकानदारों में फेरकर जगह जगह प्रेषण करती फिरती है। रामचरित, शकुंतला और मुद्रा राक्षस ऐसे अभिनेताओं द्वारा अभिनीत हो सकते हैं, गैर नए जनसाधारण में रसोदेक पैदा कर सकते हैं। उनकी जो काव्य प्रधान शैली है कुछ विशेषताएं चाहती है और पर्याप्त द्रव काम में लिया जाए तो उनके नाटकों से अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रसाद के नाटकों में कुछ काट छाँट करके उनका अभिनय किया जा सकता है। अभी हिंदी रंगमंच में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो कहा भी है कि प्रसाद के कुछ नाटकों का अभिनय किया जा चुका है। डॉक्टर दशरथ ओझा का भी कहना है कि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक हैं। इनका अनुवाद साहित्यिक रुचि वाले जो दर्शक हैं, इनका आस्वाद साहित्यिक रुचि वाले दर्शक ही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रसाद के नाटकों का अभिनय किया जा सकता है, लेकिन उनमें कुछ काट छाँट करनी पड़ेगी। जो संवाद बहुत ज़्यादा बड़े हैं उन संवादों को छोटा करना पड़ेगा। धन्यवाद।